नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी दीपकम और पाठ का हम समाधान कर रहे हैं जो है त्वम आपणम गच्छ। यानी आज हम इस पाठ का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है? तो पुस्तक निकाल लीजिए, अगर आपको बाद में करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं कि पाठ को हम पढ़ चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में। इसमें था पाठ का मतलब है त्वम आपणम गच्छ यानी तुम बाजार जाओ। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है पूर्वपृष्ठस्य कोष्ठके दत्तानि रूपाणि दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। पुस्तक में दिया गया है कि शब्द रूपों की धातु रूपों की सहायता के माध्यम से आपको यहाँ पर ये पूरे करने हैं धातु रूप। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमारे पास मणिका पुस्तक जो है उसमें भी हमारे पास ये शब्द रूप लिखे होते हैं, धातु रूप लिखे होते हैं, ये धातु रूप है। आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक जो है उसे सही शब्द के साथ में पूर्ण करना है। क्या है ये? ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका हिंदी क्या होगा कि लिखतु लिखताम लिखन्तु। यहाँ पे हमें ब्लैंक दिया है, लिखतु लिखताम, यहाँ ब्लैंक है, तो आंसर के साथ में आ जाएगा लिखन्तु। मतलब ये लोट लकार है, आज्ञार्थक चल रहा है। यहाँ पे हो जाएगा ये है एकवचन, ये है द्विवचन और ये है बहुवचन। एक व्यक्ति लिखे, दो व्यक्ति लिखें, तीन या तीन से ज्यादा व्यक्ति लिखें। ठीक है, फिर वह ये पहला वाला है प्रथम पुरुष वह के अर्थ में कि वह वह दोनों बेसब। दूसरा वाला है तुम के अर्थ में जिससे हम बात कर रहे हैं। तो लिख लिखतम लिखत, ये है एक वचन, ये है द्विवचन, ये है बहुवचन। मतलब तुम लिखो, तुम दोनों लिखो, तुम सब लिखो। फिर है ये उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में होता है मैं, जो बोल रहा है, ठीक है, जो बोल रहा है वो है उत्तम पुरुष। लिखानी, लिखावा, लिखामा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मैं लिखूं, हम दोनों लिखें, हम सब लिखें। लिखने के लिए लिख धातु का प्रयोग हो रहा है, लोट लकार का प्रयोग है। हम ये यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे। आगे है दूसरा क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडन्तु। क्रीड धातु का प्रयोग होता है खेलने के अर्थ में, ठीक है। अगेन वही है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मतलब वह खेले, वे दोनों खेलें, वे सब खेलें। तुम खेलो, तुम दोनों खेलो, तुम सब खेलो। मैं खेलूं, हम दोनों खेलें, हम सब खेलें। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वचन तीन है और उसमें वह वे दोनों वे सब, तुम दोनों तुम सब और मैं हम दोनों हम सब के हिसाब से धातु रूप चलते हैं। ठीक है, ये था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखितेषु सुभाषितेषु लोट लकारस्य क्रियापदानि चित्वा लिखन्तु। क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित सुभाषितों में लोट लकार के क्रियापदों को चुनकर लिखो। ठीक है, लोट लकार अगेन वही जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है हमारे वर्ड्स को। पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। कालं वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। ये हमसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें लोट लकार के शब्द फाइंड आउट करने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा वर्षतु। कालम वर्षतु पर्जन्यः मतलब अ, वर्षा हो, अ, अच्छी खासी वर्षा हो। पृथ्वी सस्यशालिनी हो जाए, फसल से भरी पूरी हो जाए। जो देश है वो क्षोभ रहित हो जाए। संजनाः सन्तु निर्भया, सज्जन जो है वो संतु यानी हो जाए निर्भय, मतलब भय मुक्त। तो ये जो तू वाले शब्द हैं यहाँ पर, ये हमारे हो जाएंगे लोट लकार में। सारी श्लोकों में हमें ये ऊ की मात्रा को ध्यान में रखना है। वर्षतु वर्षा हो, संतु हो, ये हमारे उत्तम, ये हमारे लोट लकार के शब्द हैं, ये हमारे उत्तर में आ जाएंगे। अगला श्लोक देखते हैं। मेघा उचिते समय वर्षन्तु, मेघ उचित समय में वर्षा करें। तेन भूमि सस्यै समृद्धा पूर्णा च भवतु, जिससे भूमि शस्य श्यामला हो जाए यानी फसल से भरी पूरी हो जाए। एषः देशः शान्तः भवतु, ये देश शांत हो। सर्वे सज्जनाः भयं विना जीवनं यापयन्तु, और सभी सज्जन भय के बिना जीवन यापित करें। अगेन हमें यहाँ पर
वर्षन्तु शब्द लेना है, भवतु शब्द लेना है, अगेन भवतु, भवतु 2 बार है, 1 ही बार ले सकते हैं। यापयन्तु मतलब हम यहाँ पे हो ऐसे वाले अर्थ के साथ जो शब्द हैं उनको ले रहे हैं। वर्षन्तु वर्षा हो, मेघ उचित वर्षा करें, तो वर्षा हो के अर्थ में वर्षन्तु, भवतु हो, तो ये जो धरती है वो फसल से परिपूर्ण तो हो के अर्थ में भवतु, यापयन्तु यापित करें, जीवन व्यतीत करें, अगेन उसके लिए आज्ञार्थक या प्रार्थना के लिए, तो ये वाले हमारे जो शब्द हैं, ये हमारे उत्तर हो जाएँगे। अगला देखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। क्या कह रहे हैं कि सभी लोग सुखी हों, सभी निरोगी रहें, सभी भद्र भाव देखें, सभी दुःख से रहित रहें। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ये भवन्तु अगेन तू वाले हैं, पश्यन्तु, सन्तु, जिन पे ये ऊ की मात्रा है, ये हमारे लोट लकार के शब्द हैं सभी श्लोक। फिर अगला है, सर्वे जनाः सुखेन तिष्ठन्तु, सभी लोग सुखपूर्वक रहें, सर्वे रोगरहिताः भवन्तु, सभी लोग रोग रहित रहें, सर्वे शुभम एव पश्यन्तु, सभी लोग सुख को ही देखें, कस्यापि कृते दुःखस्य अनुभवः न भवतु, किसी के लिए भी दुःख का अनुभव ना हो। अगेन हो और ये तू की मात्रा, तो हम यहाँ से निकालेंगे तिष्ठन्तु, भवन्तु, पश्यन्तु एंड भवतु। ये यहाँ पे उत्तरम के लिए अलग से दिए भी गए हैं। अगला है, इमाश आपः शिवाः सन्तु, शुभाः स्वच्छाश्च निर्मलाः, पवनाः शीतलाः सन्तु, पूताः सूर्यस्य रश्मिभिः। जो पानी है वो अच्छा रहे, स्वच्छ निर्मल रहे, पवन शीतल रहे और सूर्य की रश्मियों से पवित्र रहे। हो या रहे के अर्थ में कौन से शब्द आ रहे हैं? संतु ऐसा हो, संतु ऐसा हो। तो यहाँ पे ये हो, ऊ की मात्रा अगेन, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला है, जलम सर्वेषां कृतं मङ्गलम्, अयं मालिन्यरहितं शुद्धं च भवतु, जलं पवित्रं शीतलं च भवतु, जलं सूर्यस्य प्रकाशस्य स्पर्शेन पवित्रं भवतु। जब जल सभी के लिए मंगलमय रहे, मलिनता से रहित, शुद्ध हो, जल पवित्र और शीतल हो, जल सूर्य के प्रकाश के स्पर्श से पवित्र हो। अगेन हो वाले जो शब्द हैं जैसे भवतु, 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 एक ही शब्द है, बार-बार आया है, ये हमारा उत्तर है, तो हम एक बार भवतु लिख देंगे, काम चल जाएगा। अगला, निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम्, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरं वा, न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदं न धीराः। क्या कह रहे हैं कि जो नीतिवान लोग होते हैं, वो उनकी चाहे स्तुति करो या निंदा करो, लक्ष्मी उनके पास आए या चली जाए, अभी उनकी मृत्यु हो जाए या बहुत समय बाद हो, अपने न्याय के पथ से, अपने जो उनका जो रास्ता है, उससे ऐसे धैर्यवान लोग कभी विचलित नहीं होते हैं। इसमें भी हमें छाँटेंगे ऊ की मात्रा वाले, यहाँ है निंदन्तु, स्तुवन्तु, समाविशतु, गच्छतु, अस्तु, यहाँ मरणम और अस्तु से मरणम अलग हो जाएगा, अलग होगा अस्तु। इस तरह से हमारे ये शब्द हो गए, ठीक है? अगला है, नीतिकाराः प्रशंसन्तु अथवा निन्दां कुर्वन्तु, धनस्य लाभः भवतु अथवा धनहानिः भवतु, मरणं झटिति भवतु अथवा विलम्बेन भवतु, न्यायात् मार्गात् धीराः न विचलन्ति, तत्रैव ते स्थिररूपेण तिष्ठन्ति। वही मतलब है जो पहली श्लोक में था कि नीतिकार जो होते हैं उनकी प्रशंसा करें या निंदा करें, उन्हें धन का लाभ हो या धन की हानि हो, उनकी अभिमृत्यु हो जाए या विलंब से हो, वो ऐसे धैर्यवान लोग अपने न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होते, वो स्थिर रूप में ही रहते हैं। अगेन यहाँ पे हमें शब्द छाँटने हैं लोट लकार वाले, ऊ की मात्रा वाले, ये हो जाएगा कुर्वन्तु, फिर हो जाएगा भवतु, अगेन भवतु, भवतु। ये हमें बहुत बार भवतु मिला है, एक बार लिखेंगे। उसके बाद में शंसन्तु हो गया, कुर्वन्तु हो गया, भवतु हो। प्रशंसा करें, निंदा करें, धनहानि हो। ये हो या करें या रहें ऐसे जो शब्द होते हैं ये हमारे इसमें आ जाते हैं, अर्थ मिलाकर जिनका ये निकलता है, तो ये हमारे लोट लकार में आ जाएँगे। तीसरा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार लोट लकार के रूपों को लिखें।
उदाहरण के अनुसार लोट लकार के रूप। देखो, या तो आप ऐसा कर लें कि आप कोई भी एक अम, क्रिया का, आप धातु का लोट लकार याद कर लें। जैसे पठती का होता है पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठावा, पठामा। या तो आप ऐसे याद कर लें, या फिर आप यहाँ पे देख के भी कर सकते हैं, लेकिन वो याद करने वाला एक याद हो जाएगा तो बाकी सभी हो जाते हैं। तो देख लेते हैं। पठती, पठतु मतलब, पठती मतलब पढ़ता है, पठतु मतलब पढ़े। खादति खाता है, खादतु खाए। क्रीडामि खेलता हूँ, क्रीडानी खेले। पश्यसि वह तुम देखते हो, पश्य तुम देख। हसति वह हंसता है, हसतु तुम हंसो, वह हंसे। नयसि ले जाते हो, नया ले जाए। नृत्यति नाचता है, नृत्यतु नाचे। गच्छामि जाता हूँ, गच्छानी जाए। गच्छामि जाता हूँ, गच्छानी जाए। मैं जाऊँ मतलब गच्छामि मैं के अर्थ में आता है, तो मैं जाऊँ या मैं जाता हूँ, मैं जाऊँ, ये अलग-अलग हो जाएगा। फिर हमारा है 4th प्रश्न क्रमांक 4। यहाँ पे कह रहे हैं धारणानुगुणम, उदाहरण के अनुसार बहुवचन के रूपों को लिखें। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखें, ये जो तू ये लिखा है, तो हम ऊपर भी देख के आए हैं। इससे जस्ट पहले हमें आधा न लगा देना है, जैसा यहाँ लगा है। तिष्ठतु उत्तिष्ठन्तु, आगच्छतु आगच्छन्तु, उपविशतु उपविशन्तु। मतलब ऐसे। उठे, ये एकवचन में है, ये उठे बहुवचन में है। ये खादतु एकवचन में, खादन्तु बहुवचन में। उठने के अर्थ में, खाने के अर्थ में, आगच्छतु आने के अर्थ में, पठतु पढ़ने के अर्थ में, उपविशतु बैठने के अर्थ में, पततु गिरने के अर्थ में, गच्छतु जाने के अर्थ में। ये हमारा एकवचन, ये हमारे बाद वाले बहुवचन। ठीक है? बस हमें बीच में न लगाना है। प्रश्न क्रमांक 5 है, विद्यालय के वार्षिकोत्सव में के किम किम कुर्वन्ति, कौन-कौन क्या-क्या करता है? सूचना रूप में वाक्यों को पुनः लिखें। ठीक है? उदाहरण दिया है कि 10वीं कक्षा की छात्रा वेदिका को अलंकृत करती है। तो ये हमें दिया है अलंकृत करती हैं। हमें दिया है वर्तमान काल, हमें लगाना है लोट लकार मतलब अलंकृत करे, है ना? तो दशम कक्षायाः छात्रा 10वीं कक्षा की छात्रा वेदिकाम् अलङ्कुर्वन्तु, वेदिका को अलंकृत करें। आगे, प्रधानाध्यापकः वार्षिकं विवरणं पठति। प्रधानाध्यापक वार्षिक विवरण पढ़ते हैं। प्रधानाध्यापक वार्षिक विवरण को पढ़ें। बालिका नृत्यन्ति, बालिका नृत्य करती हैं, तो बालिका नृत्य करें। नृत्यन्तु। यूयम् आसन्दान् स्थापयथ, तुम सब आसन को रखो। स्थापित करो, तो तुम सब रखते हो। स्थापयथ रखते हो, और यूयम आसन्दान स्थापयत मतलब तुम सब आसन को रखो। छात्र नायकः स्वागतं करोति, छात्र नायक स्वागत करता है। छात्र नायक स्वागत करे। हमें आज्ञार्थक या फिर प्रार्थनार्थक हमारे शब्दों का प्रयोग हो जाता है। फिर है मम मित्रम धन्यवादम निवेदयति, मेरा मित्र धन्यवाद निवेदित करता है। मेरा मित्र धन्यवाद निवेदित करे। संस्कृत शिक्षिका वेदिका संचालयति, संस्कृत की शिक्षिका वेदिका को संचालित करती है। संस्कृत शिक्षिका वेदिका को संचालित करे। यहाँ पे भी बिंदी लग जाएगी वेदिका में। यहाँ पे कार्यक्रमानन्तरं छात्राः उत्थाय राष्ट्रगीतं गायन्ति, कार्यक्रम के बाद में छात्र उठकर राष्ट्रगीत गाते हैं। उत्तर हो जाएगा कार्यक्रमानन्तरं छात्राः उत्थाय राष्ट्रगीतं गायन्तु, कार्यक्रम के बाद छात्र जो हैं उठकर राष्ट्रगीत को गाएं। ठीक है, टोटल कार लिख गया। प्रश्न क्रमांक 6 है, परिच्छेदे पट्टिकातः उचितैः क्रियारूपैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। मतलब हमें यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया गया है, हमें सही शब्दों का चुनाव करके यहाँ पर ये पूरे जो रिक्त स्थान हैं इनमें शब्द लगाने हैं। तो वो कैसे होगा, उत्तर देखते हैं और मैं हिंदी बताती हूँ। आप ये फिल इन द ब्लैंक लिखिए, लेकिन पहले मैं हिंदी बता देती हूँ, उसके बाद लिखिएगा। उत्तर क्या है, यदा अध्यापकः कक्षाम् आगच्छति,
जब अध्यापक कक्षा को आते हैं तदा प्रथमं सर्वे उत्तिष्ठन्तु 4 वाक्येन तम अभिवादयन्ति। तब पहले सभी उठकर उनका अभिवादन करते हैं। यदा सः वदति तदा एव सर्वे उपविशन्तु। जब वह बोलते हैं तभी उसके बाद सभी लोग बैठते हैं, मतलब जब अध्यापक ने बोला बैठ जाओ तभी सब लोग बैठते हैं। तस्य सूचनानुसारं पाठ पठन्तु। उनकी सूचना के अनुसार पाठ पढ़ते हैं। गृहपाठं लिखन्तु। गृहपाठ लिखते हैं। परंस ये हमारा लोट लकार में चल रहा है, तो हमारा अर्थ हो जाएगा, जब अध्यापक कक्षा में आते हैं तब पहले सभी, ये लोट लकार में चल रहे हैं ना, तो पहले सभी उठें, 4 वाक्य से उनका अभिवादन करें। जब वो बोलें उसके बाद में बैठें, की सूचना के अनुसार पाठ पढ़ें, गृहपाठ लिखें, परस्पर वार्तालाप ना करें, प्रश्नों के उत्तर बोलें, संशयों को पूछें यानी डाउट्स पूछें, के उपदेशों को सुनें और कोई भी बाहर ना जाए। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे अभी बोला ना कि ऐसा करते हैं, तो वो नहीं, करता है, कर 2 लोग करते हैं या बहुत सारे लोग करते हैं, वो है हमारा लट लकार वर्तमान। यहाँ पे हमें आगच्छति तो दिया है इन्होंने लट लकार में। उसके बाद यहाँ देखिए हमारे हेल्प बॉक्स में तू ये वाले शब्द हैं, यानी लोट लकार। तो सभी उपचार वाक्य से उनका अभिवादन करें, फिर सभी बैठें, तो हम ये बैठते हैं ऐसे से चेंज करके बैठें, करें, पढ़ें, लिखें ऐसे अर्थों में परिवर्तित करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7। मार्गे सूचनादीपाः फलकानि च भवन्ति। तेषां चित्राणि दृष्ट्वा टिकापदैः वाक्यानि रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। यानी हमारे मार्ग में ये सारे साइन, जब हम ट्रेवल करते हैं, जब हम बाहर जाते हैं, हमें ये देखने को मिलता है रोड के आसपास। हमें क्या करना है, इस पट्टिका से शब्दों को चुनना है जो इन साइंस के नीचे हम ये लगा सकें। तो ये क्या होता है हम देखते हैं। ये वाला है साइन लेफ्ट में जाने का। लेफ्ट के लिए शब्द है वामतः गच्छ। ठीक है, वामतः गच्छ ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ये है हमारा एरो राइट में जाने का। ये है दक्षिणतः गच्छ। ये हमारा राइट साइड मतलब दक्षिणतः गच्छ। ये है हमारा चलते रहने का, है ना? मतलब लेकिन ये है हमारा विद्यालय के अर्थ में कि आगे विद्यालय है, अग्रे विद्यालयः के लिए ये साइन है। ठीक है, ये है हमारा, ये है हमारा तिष्ठ। इस वाली लाइन इसके लिए, क्योंकि रेड लाइट जब जलती है तो हमारा आता है तिष्ठ। इसको हम लिखने के अर्थ में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं हम यहाँ पर। बाईं ओर जाओ वामतः गच्छ, दाईं ओर जाओ दक्षिणतः गच्छ। ये है हमारा इसके लिए। वामतः गच्छ हम लिखेंगे यहाँ, दक्षिणतः गच्छ हम लिखेंगे यहाँ। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर अग्रे विद्यालयः, मतलब ये जो 2 हैं यहाँ पे, ये यहाँ लिखेंगे हम अग्रे विद्यालयः और यहाँ लिखेंगे पदयात्रिकाः, यानी ये अकेला व्यक्ति है, पैदल चल रहा है, इसके पास कोई वाहन नहीं है, तो पदयात्रिकाः। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे ये रेड लाइट तिष्ठ रुको। फिर यहाँ पे हमारी ये रेड लाइट है, यहाँ पे हम लिखेंगे तिष्ठ यानी रुक जाओ, मत चलो। फिर हमारी ये येलो लाइट है, येलो लाइट की जगह हम लिखेंगे प्रतीक्षस्व यानी प्रतीक्षा करो। यहाँ पे जब ग्रीन लाइट हो जाएगी तो हम लिखेंगे गच्छ। ये गच्छ मतलब चलो। उसके बाद ये वाला चिन्ह है, ये वाले चिन्ह के आगे हम लिखेंगे यानम मा स्थापय यानी गाड़ियों मत रोक। तो ये जो है हमारी हेल्प बॉक्स से हमने सारे शब्दों को लेकर यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 है, उदाहरण के अनुसार क्रियापद के लोट लकार रूपों के वाक्यों को पूरा करो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें एक उदाहरण दिया है। ये है हमारी हेल्प बॉक्स, यहाँ पे हमारी क्रिया है, धातु है, वर्ब है और यहाँ पे इसका सही रूप लगाकर हमें वाक्य की पूर्ति करनी है। छात्राः प्रातः शीघ्रं तिष्ठन्तु। छात्र सुबह शीघ्र उठें। ठीक है,
हमें ये सारे वाक्य करने हैं। हम कैसे करेंगे? पहला है, जैसे उदाहरण में ये दिया था, ये वाला हम कर चुके हैं। ये है हमारा से करने का कार्य। अहं क्रीडार्थं गच्छामि, लोट लकार में। अम्ब माता, मैं क्रीडार्थम खेलने के लिए गच्छामि जाऊं पूछ रहा है। आगच्छन्तु वयं प्रार्थनागीतं गायाम। आओ हम सभी प्रार्थना गीत को गाएं। ज्वरः अस्ति पुत्र पृष्ठौ न क्रीड। ज्वरः मतलब होता है बुखार। बुखार है पुत्र, खेल मत खेलो। ठीक है। आगे, लते भवती मम उपनेत्रम आनयतु। लता भवती मम उपनेत्रम आनयतु। आप मेरा उपनेत्र ले आए। उपनेत्र यानी होता है चश्मा। इसके बाद, आर्ये अहम अंतः प्रविशामि। आर्य मैं अंदर प्रवेश करूं। अहम पृच्छामि त्वम उत्तरम वद। मैं पूछता हूँ तुम उत्तर बोलो। यूयं शीघ्रं नगरम आगच्छत। तुम सब शीघ्र नगर आओ। तात वयं कदा चलचित्रं पश्यामः। पिताजी, हम लोग कब चलचित्र को देखेंगे? प्रश्न क्रमांक 9। चिन्हाती, ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पे विस्मयादिबोधक दिया है, यहाँ पे पूर्ण विराम दिया है। इसको भावानुसार वाक्यों में हमें योजित करना है। ठीक है। अब हम कैसे करेंगे? देखिए, पहला है, यथा राकेशः कुत्र असि अत्र आगच्छ। यहाँ पे इन्होंने लगा के दिए हैं, राकेश कहाँ हो, यहाँ। यहाँ पे ये भी लगा है कि ये हम संबोधन के लिए लगा रहे हैं। कहाँ हो, प्रश्न के लिए लगा रहे हैं। अत्र आगच्छ, यहाँ आओ, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम लगाया। अब हमें यहाँ पे ये कोई चिन्ह लगाकर नहीं दिया, हमें लगाना है। पुत्र किम करोषि, पुत्र क्या करते हो, तो पुत्र के बाद हम लगाएंगे ये। फिर किम करोषि, क्या करते हो। कः श्लोकम वदति, कौन श्लोक बोलता है, प्रश्नवाचक लग गया। भवान तत्र तिष्ठतु, भवान तत्र तिष्ठतु, पूर्ण विराम लग गया। आचार्य कदा आगच्छति, आचार्य कब आते हैं। भवान तत्र तिष्ठतु का मतलब है आप वहां बैठो। आचार्य कब आते हैं। अहो रमणीयः पर्वतः, जब हम किसी को बुलाते हैं, अरे, अहो, या नाम लेते हैं, किसी को संबोधित करते हैं, तो हम ये लगाते हैं रमणीय पर्वत, पूर्ण विराम लगाते हैं जब वाक्य खत्म हो जाता है और कोई प्रश्न भी ना हो। अरे क्या रमणीय, बहुत सुंदर पर्वत है। ये हमारा हो गया प्रश्न क्रमांक 9। ठीक है। इस तरह से ये जो चैप्टर था, ये हो गया है कंप्लीट। इसका हो गया है सॉल्यूशन। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट करिएगा और ध्यान से पढ़िएगा।